नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 6 कली का 3 कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताऊंगी। और इसको मैंने 26 फंदे बनाए। इस डोरमेट को इसी तरह से फंदे, जब भी हम फंदे डालेंगे जो ये एक डिवाइड ना हो, जैसे अल्टर फंदे से डिवाइड हो जाए, जैसे 11 से हो जाए, 13 से डिवाइड हो जाए और 15 से हो जाए, इस तरह से इसमें हमें फंदे डालने हैं। तो ये एकदम सफाई से और बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। और ना ही इस डोरमेट में कोई झोल आएगी, ना कोई सिकुड़न होगी, और एकदम सफाई से बन के तैयार होगा। ये 3 कलर हैं जिसका हमने डोरमेट बनाया है। ये येलो है, ब्लू है और ये ब्राउन है। तो मैं इसमें ब्राउन कलर से 26 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से इसमें 26 फंदे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से मैं पूरे 26 फंदे डाल लेंगे। अब ये इसमें हमने 26 फंदे डाल लिए हैं, ये ब्राउन कलर से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फंदे हमें ऐसे ही डालने हैं। और ये देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे। इस तरह से पहला फंदा उतार के हमने ये धागा ऐसे घुमा के ले लिया है। अब हम ये बिनेंगे। 1 उतार लिया हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12, ये हमने 12 फंदे बिन लिए हैं। और अब हम यहाँ पे अपना ये दूसरा कलर लगाएंगे। तो हम इस पे लगाएंगे येलो कलर, इस तरह से। तो येलो कलर से हम बिनेंगे 1 और इस धागे को ऐसे कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने ये येलो कलर से बिन लिए, 12 ब्राउन से बिने। अब ये 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम आ जाएंगे सीधी साइड में। सीधी साइड में हमें येलो वाले फंदे येलो से और ये ब्राउन वाले ब्राउन से बिन के कंप्लीट करना है। सीधी सिलाई में एक बार बता रही हूँ, हर बार वैसे ही बनानी है। येलो के सारे फंदे हम येलो कलर से बिनेंगे। तो ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही हर बार बनाएंगे। और इसमें फंदे डालने के लिए हमें इसी तरह से डालना है, जैसे 26 फंदे डालेंगे हम, या फिर अगर हमको डालने हैं तो फिर डालेंगे ये 30 फंदे। इसमें जो भी फंदे डालेंगे तो वो इस तरह से इसमें हमें फंदे डालेंगे, तब ये सही से आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे बराबर डिवाइड करने हैं और उसके बाद प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो अगर हम 12 फंदे डालेंगे तो 24 फंदे होते हैं, और उस पर 2 फंदे हम प्लस ऐड कर देंगे, तो 26 फंदे। इसीलिए हमने ये बनाया 26 फंदे का। और ये देखिए, सारे फंदे अब हम ब्राउन वाले ब्राउन से बिनेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमने सीधी बिन ली। तो सेम इसी तरह से हमें हर बार बनानी है। तो अब ये हमने एक सिलाई बना ली सीधी। अब हम फिर से आ गया। तो ये पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे, और ये देखिए हम फंदे बिनेंगे। तो फिर अब बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उस बार हमने 12 फंदे बिने थे, अब 11 फंदे बिनेंगे। और इस धागे को ऐसे करेंगे और एक फंदा ये अब हम येलो से बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 फंदे हम ये येलो से बिनेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना तीसरा कलर। तो तीसरा कलर लगाएंगे। अब ये हम ब्लू कलर बनाएंगे। तो ब्लू कलर से अब सारे फंदे इस तरह से धागा ऐसे करेंगे, इसको ऐसे फंसा देंगे। तो 1 2 फंदे हो गए, क्योंकि हमने ये 2 फंदे मिले, 2 ऐसे करेंगे,
3 4 5 6 7 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे यहाँ पे हम बिना बिने फिर से छोड़ेंगे। उस बार हमने ये ब्राउन फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे हमारे येलो के छूट गए और यहीं से सलाई ऐसे घुमा के सीधी साइड में आ जाएंगे। और सीधी साइड में ये देखिए, ये ब्लू वाले फंदे हम सारे ब्लू कलर से बिनेंगे इस तरह से। ये देखिए सारे फंदे हमें ब्लू से बिनना। ये देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के लाएंगे आगे टाइट करके, तो हमारी डिजाइन बहुत अच्छे से आएगी सफाई से। नहीं तो यहाँ पे अगर ढीला रह जाएगा तो यहाँ पे खिंचा खिंचा सा रह जाएगा और जाली ऐसी पड़ जाएगी डिजाइन, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब ये 4 फंदे, तो हम 4 फंदे ऐसे ही बिन लेंगे येलो से, फिर धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाएंगे। उसी तरह से सेम टाइट रखेंगे तो हमारी डिजाइन बहुत अच्छे से आएगी। और पूरे फंदे में लास्ट तक ब्राउन से बिन लूँगी उल्टे उल्टे। अब ये देखिए हमने पूरी ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। फिर आगे उल्टी साइड में, उल्टी साइड में आने में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर ब्राउन के सारे फंदे बिनेंगे। तो 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बिने। उस बार हमने एक फंदा ये हम कम कर रहे हैं, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और ये एक फंदा ये ब्राउन वाला येलो से बिनेंगे। तो येलो के हमने 4 फंदे रखे थे, तो इनको हम 4 बिनेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब एक फंदा बच गया, फिर इसको ऐसे करेंगे धागे से और इस एक फंदे को हम फिर ब्लू से बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 फंदे हमें फिर से बिना बिने नीचे छोड़ना है, तो 2 फंदे हम यहीं से छोड़ देंगे और यहीं से धागा पलट लेंगे और सीधी सिलाई हम पूरी कंप्लीट करेंगे। जो जैसा कलर है उसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, बाकी सारे फंदे अब हम बिनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। हर बार एक फंदा हमारा ये कम होता जाता है और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके हम फिर से एक फंदा येलो से बिनेंगे। तो इसके 4 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 फंदे और एक फंदा फिर बचा। तो इसको फिर ऐसे करेंगे और इसको अब हम ब्लू से बिन लेंगे। तो ब्लू के 1 2 3 4 5 और 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे और हम आ जाएंगे फिर से सीधी साइड में। सीधी साइड में आने पे पूरा ऐसे बना के कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। फिर उल्टी साइड में आएंगे, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिन लिए और एक फंदा फिर हम इसको ये येलो से बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब एक फंदा फिर बचा, फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 1 2 3 4। अब यहीं से धागा पलट लेंगे, फिर से सीधी साइड। इसी तरह से हम ये एक एक फंदा ये कम करते जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जब ये एक फंदा रह जाएगा यहाँ पे छोड़ने के लिए, तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अभी मैं ये तीनों अगली बार आऊँगी तो ये 2 फंदे छोड़ दूंगी, तो एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। जब ये 2 फंदे छोड़ दूंगी, जब एक बचेगा तब मैं ब्लू वाला, जब एक बचेगा छोड़ने को तब दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी छोड़ना है। तो किस तरह से छोड़ेंगे ये यहाँ ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फिर से बताना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इस तरह से बनाना है। ये पहला फंदा उतारा और ये 1 2 हमने 3 फंदे हो गए, एक फंदा हमने उतारा, 2 बिन लिए। तो 3 4 5, ये 5 फंदे। फिर एक फंदा हम इस धागे को फिर ऐसे करेंगे, फिर हम ये येलो से कर देंगे। तो येलो के 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे हो गए और इस एक फंदे को हम फिर से बिन लेंगे और ये 2 फंदे छोड़, तो यहीं से हम पलट लेंगे। तो हमारा ये एक फंदा ब्लू का है। धागे को ऐसे करेंगे
इसको आगे इस तरह से करेंगे, फंसा के इसको खींच के आगे लाएंगे और येलोस के 4 फंदे हम फिर से बिनेंगे। ये देखिए, और ये इसके अब ये ब्राउन वाले सारे फंदे हम फिर ब्राउन से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। ये देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से जा रही है। अब इस डिजाइन को इसी तरह से अब ये पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे और ये 2 3 4 फंदे हैं। एक फंदा हम फिर इसको येलो से करेंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के येलो से बिनेंगे। तो येलो के हम 4 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हमें छोड़ना है। तो यहाँ छोड़ने में एक ब्लू और एक येलो छूट जाएगा और यहीं से सिलाई पलट लेंगे इस तरह से। ये हम 4 फंदे बिनेंगे तो इन 4 फंदों को हमें इसी तरह से 4 ही 4 बिनना है। ये देखिए इस तरफ आगे फिर उसी तरह से, ये कम ज़्यादा फंदे होते हैं मगर ये डिजाइन पूरी 4 फंदे की रहेगी। सीधी सिलाई हमें पूरी देखिए हमने ऐसे ही बनाया, फिर धागा पलटे, फिर इसी तरह से अब एक धागा ऐसे बिना और ये 2 3 फंदे बिनेंगे, फिर उसी तरह से इस धागे को ऐसे और ये देखिए एक फंदा बिने। तो इसके हम 4 बिनेंगे, 1 2 3 4 और 2 फंदे हम ये 3 बिनेंगे। 2 फंदे हमें बिना बिने यहाँ पे छोड़ने हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब ये फंदे भी हमारे कम होंगे। तो ये 3 फंदे 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर इसको खींच के आगे लाएंगे और ये 3 फंदे हम 3 बिनेंगे इस तरह से। अब फिर से सिलाई पलट के फिर आएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आने पे देखिए फिर उसी तरह से हम पहला फंदा उतारेंगे और ये एक फंदा बिन लेंगे। अब इस एक फंदे को हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ये एक फंदा बिन लेंगे और ये देखिए 2 और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब हमारे ये 2 फंदे बचे येलो के, तो इनको 2 को ही इसी तरह से बिनेंगे, फिर धागा पीछे और ये खींच के ब्राउन वाले 2 फंदे अब हम ब्राउन से बिनेंगे। तो अब इन फंदों को अभी ये हमारी ये देखिए इस तरह से हमने हाफ कली बना ली है। अब ये 2 फंदे को हम नहीं घटाएंगे, इस 2 को किनारे पे ऐसे ही रखेंगे। तो अभी हमारी ये देखिए इस तरह से डिजाइन ये बन गई है। तो अब हमें फिर से अब ये हमारी हाफ कली बनी, इस कली को भी हमें पूरा करना है। तो फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा बिना और एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। तो इस धागे को खींचेंगे, फिर यहाँ पे हम एक बिनेंगे, इस पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे इस तरह से और ये एक फंदा बिन लेंगे। एक फंदा हमारा पीछे चला गया और इसको खींच के आगे लाएंगे। तो अभी ब्राउन के 2 फंदे थे, अब 3 हो गए। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड में आने पे फिर उसी तरह से पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे और ये 1 2, तो ये हमने एक फंदा उतारा, 3 फंदे हुए और एक फंदा फिर से ले लेंगे। एक एक फंदा लेते हुए, जैसे मैं एक एक फंदा लेते हुए छोड़ते हुए आई थी यहाँ पे, एक एक फंदा लेते हुए इसी तरह से अब नीचे की तरफ भी एक एक फंदा, ये यहाँ हमने ब्राउन का एक एक फंदा उठाया था, अब इसी ब्राउन का एक एक फंदा फिर हम इधर बढ़ाएंगे। तो हमारे ब्राउन के फिर उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमारे 4 हो गए और ये एक फंदा हमने फिर से बिन लिया। अब बाकी फंदे हम येलो से बिनेंगे। तो 1 ये हमने और 2, ये 2 फंदे बिन लिए और इस फंदे पे ये हम लूप लगाएंगे। लूप लगाना इस तरह से, देखिए दोस्तों लूप लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारी डिज़ाइन एकदम सफाई से नहीं आएगी। इसलिए हमें लूप लगाना पड़ता है हर बार, नहीं तो ये एकदम से क्योंकि जो हमारे बीच की गैपिंग है ना उसमें जाली पड़ जाएगी तो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमें लूप लगाते हैं। तो ये लूप वाला फंदा हम उतार लेंगे। अब बाकी हम 1 2 फंदे बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको खींच के आगे लाएंगे। अब ब्राउन के हमारे हो गए 4 फंदे, तो इन 4 फंदों को हम बिन लेंगे। तो ब्राउन के अभी हमारे जैसे फंदे यहाँ पे हमारे घटते हुए आए थे, अब हमें ब्राउन के फिर बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये कली हमारी, ये देखिए अब ये हमारी कली नीचे की तरफ जा रही है। फिर धागा ऐसे उसी तरह से हमें सेम रिपीट करना है, जैसे हमने एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ते हुए इसी तरह नीचे की तरफ जाना है। फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये 1 2 3 और एक फंदा हम फिर से ले लेंगे। तो 4 फंदे हो गए, ये हमारे 4 फंदे। अब फिर उसको ऐसे करेंगे, इसको खींच टाइट रखेंगे और इसको ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बिन लिए। अब इस फंदे पे हम फिर से लूप लगाएंगे और यहीं से पलट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो उस बार हमें अभी एक येलो एक ब्राउन का ये जोड़ा है,
जो हमने शुरू में किया था। और ये बाकी हम सीधी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। फिर आ गए उल्टी साइड में उसी तरह से पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागाएंगे। अब ब्राउन के हमारे 2 फंदे हो गए, 3 4 5 फंदे हो गए। एक एक फंदा लेते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है, तो 6 फंदे हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट रखेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 ये बिन लिया और एक फंदा, ये 4 फंदे हमारे ये हो गए येलो के। अब हमें इस फंदे पे लूप लगा के ऐसे लूप लगाना है। तो इस बार हमें यहाँ पे ये हमारा येलो फंदा है, तो हम येलो धागे से ही लूप लगाएंगे। इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे और इसको देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, इसको क्रॉस में आगे लाएंगे, इस तरह से फंसा के और इसको ऐसे बिनेंगे और इस धागे को खींच के टाइट कर देंगे इस तरह से। और सारी कली अब हम पूरी 4 फंदे हमारे हो गए ये येलो के, तो 4 फंदे हो गए इस तरह से। अब हम ये हमारे 4 हो गए। अब 4 फंदे अब नीचे की तरफ जाएंगे, फिर धागा पीछे, इसको खींचेंगे इस तरह से और ये पूरे ब्राउन वाले फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई। अब फिर से आ गए उल्टी साइड, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे और पहला फंदा उतारने से ये देखिए किनारी इस तरह से चैन जैसी बनती है। तो एकदम बॉर्डर में एकदम सफाई से गोलाई आती है, इसलिए एक फंदा उतारना जरूरी रहता है। अब ये देखिए हम 2 3 4 5 6 और एक फंदा फिर से ले लेंगे, तो 7। इसी तरह से अब ये ब्राउन वाले फंदे हमारे बढ़ेंगे, इसको खींच के लाएंगे और ये 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे बिनेंगे और एक फंदा यहाँ पे हमने लूप लगाया था, तो एक ये हमने बिन लिया, एक फंदा ये इससे बिन लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे लूप लगाएंगे। फिर से उस सीधी साइड में आएंगे, उसी तरह से ये देखिए हमें अब हमारी ये ब्लू की डिजाइन यहाँ पे जाए, तो इस फंदे को उतार लेंगे और ये एक फंदा हमारा ब्लू का है, इसको ऐसे बीन लेंगे, फिर धागा पीछे और इसको टाइट करके आगे लाएंगे और ये 4 फंदे अब येलो वाले हर बार रहेंगे। अभी यहाँ पे हमने शुरू में 1 1 2 2 करके किए थे, अब ये 4 का ही सेट रहेगा जैसे हमारे नीचे से आया था। और ये देखिए 4 फंदे फिर हम बिनेंगे, धागा पीछे और ये ब्राउन को आगे लाएंगे, फिर इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई फिर उल्टी साइड में आके ये ब्राउन के फंदे बिन लिए और एक फंदा हम फिर से ब्राउन का बढ़ाएंगे। हर बार एक एक फंदा हमें बढ़ाना है, इसी तरह से भी हमें बाकी कंप्लीट करना है। तो ये 4 फंदे अब येलो के अब हर बार रहेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 फंदे येलो के हर बार रहेंगे, इसको खींच के ही खींचेंगे और ये देखिए 1 और ये 2 फंदे बिने। अब हमें उसी तरह से इस पे लूप लगाना है। ऐसे ही करते हुए अब हमें नीचे की तरफ बढ़ना है। तो अभी हमारी ये ब्लू के 2 है, तो ये फिर एक फंदा ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ तक हम आ जाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। और ये 4 ये येलो वाले 4 ही रहेंगे, ये फंदे बढ़ेंगे और ये फंदे हमारे ब्लू के, ये डिजाइन हमारी ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। तो हम पूरे फंदे ये ब्लू के ले लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। सेम इसी तरह से हमको बिनना है, हर बार 2 फंदे लेते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 फंदे छोड़ते ऊपर की तरफ गए थे, उसी तरह से 2 फंदे लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जब ये हम ब्लू के पूरे फंदे ले लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिए हैं और ये देखिए हमारी ये कली एकदम सफाई से आ गई है। अब ये देखिए फिर उसी तरह से पहला फंदा हर बार हमें इसी तरह से मैंने बनाया है, ये उसको उतार के धागा ऐसे घुमा के लिया है और ये सारे फंदे हम ब्राउन के 1 2 हो गए, हमने एक उतार लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक फंदा यहाँ से ले लिया हमने 12। ये हमने 12 फंदे लिए, धागा इसको खींच के लेंगे और ये देखिए 1 2 3 और एक 4 इसको ले लिया। अब इस धागे को हम खींच के उसी तरह से और ये बिन लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने लूप लगाया था, तो 5 6 फंदे हमारे ब्लू के हो गए। अब इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इसको इसी में उतार देंगे और ये पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। जो जैसा कलर है, ये ब्लू वाले सारे फंदे हम ब्लू से बिनेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे, इसको खींच के आगे लाएंगे और ये 4 फंदे हम येलो वाले इसी तरह से बीन लेंगे।
धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाएंगे और ये पूरी लाइन अब हम ऐसे ही बिनेंगे लास्ट तक। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब फिर उसी तरह से पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये ब्राउन के फंदे हम फिर से पूरे बिन लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक फंदा यहाँ से 13 फंदे ले लिए। इसको खींच के रखेंगे। अब हम येलो से 1 2 3 फंदे तो हमने बिन लिए। अब हमें पूरी लाइन येलो से बिननी है। तो 3 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 फंदे ये ले लेंगे। तो 10 11, ये 11 फंदे हमने ले लिए। अब इस पे हम लूप लगाएंगे ऐसे, इस तरह से इसको इसी में पिरो देंगे और ये हम सारी लाइन येलो वाले येलो से और ये ब्राउन वाले ब्राउन से बनाएंगे। अब ये देखिए हमने ये पूरी बिन लिया सीधी सिलाई। अब हम फिर से उल्टी साइड आएंगे। तो ये देखिए हमारी कली एकदम सफाई से बन गई है। अब ये हमारा ये फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे। अब ये हम सारे फंदों को, ये देखिए ब्राउन वाले सारे फंदे इसी तरह से हम पूरा बिन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने ब्राउन के सारे फंदे ये ब्राउन के बिन लिए। अब ये हमारे लास्ट में हमें ये 2 ब्राउन के फंदे लेने हैं। तो अब इस सिलाई में हम पूरे फंदों को ब्राउन से ही बिन देंगे। ये येलो वाले भी फंदे हमने सारे ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये हमारी एक कली अब यहाँ से कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक कली कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से ये देखिए और ये हमारा पूरा एक कली कंप्लीट हो जाएगी। और एकदम ये देखिए कितनी सफाई से ये हमारी कली बन के तैयार हुई है। और ये देखिए अब हमें ये सीधी सिलाई है तो फिर उसी तरह से पहला फंदा उतार लेंगे और इसको खींच के टाइट करके अगला फंदा हम बिन लेंगे। तो इस तरह से बनाने में दोस्तों किनारी ये एकदम यहाँ जो बीच का सर्कल है ना वो बहुत छोटा सा बनता है और जो हम डोरमेट में सिलाई मारते हैं तो बहुत सफाई से आ जाती है। और ये कली हमारी इस तरह से बनाने में हमारी कली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सुंदर से। और ना ही हमारे इस डोरमेट में ना कोई झोल आएगा और ना ही कोई सिकुड़न होगी, ना सिलाई करने में कोई दिक्कत आएगी। और इसी तरह से हम ये पूरी कली बना के कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करना है। अब ये देखिए हमारी पूरी कली एक बन गई। अब हम दूसरी कली किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम दोनों दोस्तों हर बार बनाएंगे तो हमारी कली ऐसे ही। अब दूसरी कली बनाने के लिए ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बिन लिए। और ये हमारे इधर यहाँ पे 14 फंदे हैं। तो इस धागे को फिर ये देखिए उसी तरह से हम बनाएंगे जैसे हमने नीचे स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम 12 फंदे ये येलो से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने मिले। और ये 2 फंदे हमारे ये देखिए बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। और सीधी सिलाई तो हमें ऐसे ही बनाना है। अगली बार आएंगे तो फिर हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और ये 4 फंदे लेंगे और उसके बाद में ब्लू से ये यहाँ में ब्लू से बनाएंगे। तो हमारी कली इसी तरह से बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमारा ये देखिए कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और ये मेरे 6 कली का बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ। और ये देखिए ना ही कहीं झोल है ना कोई सिकुड़न है। इसी तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा पूरा डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों।